नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कैमरा पर्सन से कहेंगे जो एक बार हम पहले तस्वीर दिखाएं और फिर जगह भी बताएंगे कि आखिर ये जगह कौन सी है जहां पर JCB चल रही है और साथ के अंदर है खुद नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी यानी कि DTP के अधिकारी हमारे साथ हैं। और कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखाएं। देखिए पुलिस पूरी छावनी यहाँ पर बना हुआ है। JCB मशीन के साथ भी जो है बहुत सारी पुलिस लगी हुई है और यहाँ पर अवैध कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। और पिछले कई दिनों से लगातार रेवाड़ी जिले के अंदर ये कार्रवाई हो रही है। रेवाड़ी DTP लगातार यानी कि एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं। और अब हम बता देते हैं, हम इस वक्त हैं धारूहेड़ा के अंदर, जहां पर नगर योजनाकार विभाग कार्रवाई कर रहा है, DTP कार्रवाई कर रही है, अवैध कॉलोनियों को तोड़ रही है और खुद DTP अधिकारी हमारे साथ हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं रेवाड़ी में एक के बाद एक कॉलोनियां काटी जा रही है और उसको लेकर के लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। और आज DTP अधिकारी खुद हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि HR न्यूज भी लगातार एक मुहिम शुरू कर रहा है। कल रात को ही हमने पोस्ट किया था कि हम रेवाड़ी की तमाम कॉलोनियों के फुटेज दिखाएंगे, कैसे कॉलोनियां बस गई, किस तरीके से प्लॉटिंग हो गई। तो DTP महोदय से सीधी बातचीत करेंगे। जनाब पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जनाब शुभ नेम, पूरा परिचय एक बार। राजेंद्र शर्मा, DTP रेवाड़ी। जनाब आज आप ये धारूहेड़ा में कार्रवाई कर रहे हैं, क्या है थोड़ा सा मामला? नहीं, जो भी नई कॉलोनी आ रही है उनको इनिशियल स्टेज पे ख़त्म कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वजह किस चीज़ के सवाल? पिछले दिनों आपने धारूहेड़ा में तोड़ी, बोला जी हमारी नाजायज तोड़ दी, कृषि भूमि को तोड़ दिया, किस तरीके से? लोग तो बोलते ही हैं, उसमें तो कुछ नहीं। हमने तो लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग। तो अभी तक आपने कितनी इन कॉलोनियों को तोड़ा है जो बस रही है धारूहेड़ा में? आज कर रहे हैं लगातार 2-3 जगह कार्रवाई की है, इससे पहले लगातार अब तक कितनी जगह आप इस तरीके से? काफ़ी प्रोग्राम, 12-13 प्रोग्राम चला चुके पिछले 1.5 महीने में। तो अभी आगे अप्रैल में तो 15 प्रोग्राम है मेरे। तो इसके बाद भी भूमाफिया तो सक्रिय लगातार है? नहीं, भूमाफिया के हमने गर्दन पे शिकंजा कस दिया पूरा। अब लोग इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं, जो डेवलपर है वो भाग रहे हैं। तो रेवाड़ी में कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई की है? रेवाड़ी पे गड़ी बोलनी रोड है, पुलिस लाइन के सामने है, कई जगह की हमने। कसोला चौक पे की हमने कार्रवाई। एक आपने मसाणी के पास की, उसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि भाई यहाँ तो हमारे खेतों की जमीन थी और हमारे पशु बाड़े बनते थे। आप जब मौके पे गए आपको लगता है वो? नहीं, फार्म हाउस कॉलोनी थी वो। उसमें कुछ एक ने खेती कर रखी थी, 4 प्लॉटिंग हो रखी थी, प्रॉपर रोड नेटवर्क था, प्लॉटिंग थी, 4 दीवारियाँ थी। कुछ एक में उन्होंने गेहूँ वगैरह बो रखी थी, गेहूँ को नहीं नुकसान पहुँचाया, हमने 4 दीवारियों को ध्वस्त किया। चलिए जनाब, आप जो ये करते हैं, जैसा अभी आप ये ध्वस्त कर रहे हैं, यहाँ पर ये तोड़ रहे हैं, इसके पीछे कौन है? कौन बिल्डर था, कौन प्रॉपर्टी डीलर था जिसने ये जगह खरीदी है, किस किस को बेची? इसका पूरा रिकॉर्ड आप लोगों के पास है थोड़ा सा? वो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाते हैं हम तहसील से, जमाबंदी इंतकाल के बेसिस पे नोटिस जारी करते हैं। तो इसके जमीन के मालिक को करते हैं? मालिक को, जमीन मालिक को। देखो, नहीं, प्लॉट जिसने ले लिया अगर उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल दर्ज है, तो उसको बाय नेम नोटिस देते हैं। तो ऐसे में प्लॉट लेने वाले की कुछ थोड़ा सा बताएं, कुछ सजेशन देंगे कि ना ले या गलती कर रहे हैं? मैं तो हर जगह ही बोलता हूँ, ना लें, अनऑथराइज कॉलोनी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, आखिर देर से नुकसान ही होना है इसमें। और जो ऑलरेडी बच चुकी कॉलोनियां बहुत सारी, कई लोग कुछ तो 1/7/2022 से पहले, 1/7/2022 से पहले वाली कॉलोनियाँ तो रेगुलेशन में प्रोसेस में है ही। उसके बाद वाली जो भी कॉलोनी आ रही है, अब ये नई कॉलोनी है तो इसको हम इनिशियल स्टेज पे खत्म करें। जैसे रेवाड़ी में भी बहुत सारी जगह है। हाँ, नहीं, हर जगह। अब एक दिन में पूरी रेवाड़ी पे तो नहीं हो सकती ना कार्रवाई, टाइम लगता है। हमें बाकी काम भी होते हैं। 1 महीने में पहले तो 4 या 5 ही प्रोग्राम होते थे, अब तो 10-10 प्रोग्राम बना रहे हैं हम। तो आपको ये कितने समय रेवाड़ी में आया हुआ पदभार से? मेरे को तो तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना चल रहा है। 3 महीने में आपने जो धमाका किया है, नहीं लगता कहीं ना कहीं जो बिल्डर है या जो इस तरीके की कॉलोनियां काटते हैं उन लोगों में हड़कंप कहीं ना कहीं मचा हुआ है? नहीं है, दिख रहा है, लोग अपने आप रिस्टोर कर रहे हैं कॉलोनियाँ। एक तो कॉलोनियाँ कट गई थी यहाँ पे। उनको सफेद पोस्तों का भी संरक्षण है? नहीं, देखो इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ नाम सामने आए जिन्होंने इतनी सारी मुझे तो जहाँ रोड नेटवर्क दिख गया, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिख गई, मुझे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है। DTP साहब, जो ओनर है उसके खिलाफ एक्शन लेना है। अगर कोई काट रहा है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम नहीं, पुलिस का काम है, लेकिन आप तक जो जानकारी पूरी मिलती होगी, कौन है उसका धनी धोरी, कौन काट रहा है, वो मैं जमीन लेकर के कौन, देखो कागजों में कहीं उसका नाम नहीं होता जो भी काट रहा है, जो लोग बताते हैं। मान लो किसी को बदनाम करना ठीक नहीं होता। बदनाम करना ठीक नहीं। तो ये मुहिम कब तक आपकी चलेगी? जिस दिन श्योर हो जाएगा, मुझे कोई एग्रीमेंट मिल जाएगा आपस में कि भी हाँ फलां ने बेची है, उस डेवलपर ने बेची है, फिर मैं नाम बता दूंगा। तो ये कब तक मुहिम चलेगी? ये तो थ्रू आउट चलेगी, अगले 6 महीने तो बड़ी सख्त कार्रवाई है।
6 महीने तक बड़ी सख्त कार्रवाई होगी और एचआर न्यूज जो मुहिम शुरू करने जा रहा है आपको दिखाएंगे किस तरीके से रेवाड़ी का कहेंगे जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका एक मक्कड़ जाल फैला हुआ है और किस तरीके से तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है। और आज धारूहेड़ा में जो कार्रवाई हो रही है कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार फिर दिखाएं और लॉन्ग शॉट करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरी कॉलोनी को बसाया जा रहा था और उसको लेकर के जब डीटीपी की टीम यहाँ पर पहुंची है पूरा पुलिस छावनी यहाँ पे बनाया गया है और आज इन निर्माण को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लॉटिंग की दीवारें भी यहाँ पर कर रखी है, बाकायदा नींव भर रखी है, तमाम चीज़ें ये लगातार इस तरीके से शहर के अंदर चल रही है। रेवाड़ी हो, बावल हो, कोसली हो या तमाम जगह किस तरीके से डीटीपी कार्रवाई लगातार कर रही है और कई जगह कहें कि जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के आम लोग खुश हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग प्लॉट लेते हैं वो कहाँ जाए, कैसे जाएं, उसको लेकर के और बात करेंगे। जहाँ बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इनके चंगुल में, उनके लिए आपके पास कोई सुझाव है? अपना पैसा वापस लें डीलरों से, और क्या है? कैसे इसके अलावा और नहीं, इसके अलावा और कैसे कहाँ करें? जाए? कंज्यूमर कोर्ट में जाएं कि भी हमें झूठ बोल के भी आप पक्की कॉलोनी बता के हमें प्लॉट बेच गया ये। नहीं, कई हमने देखा ना, आपने जब वो कॉलोनी तोड़ी धारूहेड़ा में तो बाकायदा किसान आप ही को धमका रहे, बोले डीटीपी महोदय ने गलत काम कर दिया, यहाँ से उनका ट्रांसफर होना चाहिए। और बाकायदा देखा होगा आपने भी वीडियो, बहुत सारे किसान मैदान में आए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? अगर मान लो आप पे राजनीति दबाव आ गया, सरकार का दबाव आ गया? नहीं, सरकार इसी पक्ष, सरकार का ही तो पक्ष है कि भी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं बसनी चाहिए। तो यही वजह है जो अभी कॉलोनियां पूरे हरियाणा में हुई, हाँ, जो रेगुलराइज हुई है उसके बाद नई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं आने दी जाएगी, रेवाड़ी में नहीं आने दी जाएगी। जो आ रही है उनको सबको ऐसे ही डिसमेंटल करेंगे। तो ये सुन लिया आपने, डीटीपी महोदय जी है जो बता रहे हैं और जाहिर है अगर अफसर ऐसा पहुंच गया है रेवाड़ी में तो उन लोगों के पंजे लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे। और जो ये मक्कड़ जाल फैला हुआ है जिस तरीके से अवैध कॉलोनियों का, ये आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज, धारूहेड़ा।